हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT नोट प्रो। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT नोट प्रो। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पहले यहाँ पे एक साइड फार्मूला शीट दी हुई है, दूसरी साइड यहाँ पे आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं सारे इम्पोर्टेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है v = डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, जिसकी लिमिट 0 होती है डेल्टा टी की। तो हम इसको dx/dt भी लिखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो कि v2 - v1 अपॉन t2 - t1 होता है, जिसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी लिखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे a = डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है, जिसकी वेलोसिटी की तरह जो डेल्टा टी है उसकी लिमिट 0 हो जाती है। तो हम इसको dv अपॉन dt भी लिख देते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई हैं इक्वेशन v = u + at, और इसके बाद v = हाफ इंटू v - ut + ut, और s = ut + हाफ at², और इसके बाद s = v + u/2 = vt। और जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए जो वेलोसिटी होती है वो हमारी v वेक्टर = v + u/2 होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे v² = u² + 2as होती है। फिर इसके बाद v² = u² + 2a होती है, और इसमें इंटू y - y0 होता है क्योंकि ये y एक्सिस के लिए है। और फिर इसके बाद x एक्सिस के लिए v² = u² + 2a x - x0 होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि पूछी जाती है पेपर में, वो ds = -u²/2a होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो हमारे पास ग्राफ आते हैं सारे, और ग्राफ में आप देख सकते हैं जो कि एक्सेलरेशन के लिए पहले जो इम्पोर्टेंट ग्राफ होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होता है, और ज़ीरो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो vt के ग्राफ दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है ग्राफ वो इस टाइप से बनता है। और जो इसके बाद जो दिया हुआ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन नेगेटिव एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव डायरेक्शन विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जाता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और फिर फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड देन टर्न बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये है कि इसमें कुछ टाइम t1 के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की तरफ ही चला जाता है पूरा। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि रिएक्शन टाइम जो कि पेपर में पूछी जाती है वो TR = √2ds/g होता है। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमने एक क्विक रिवीजन में ही हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास। और हम ऐसी ही रिवीजन सीरीज़ लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलते हैं गाइस, बाय, टाटा, सी यू।